जब कभी भी किसी की तस्वीर देखकर या किसी की स्टोरी देखकर दिल में ये आए कि इस तस्वीर को या इस फोटो को क्यों ना स्क्रीनशॉट करके रख लिया जाए, अगर इस तरह का ख्याल आए और आप ऐसा काम करते हैं तो ज़रूर वो इंसान आपके दिल के लिए काफ़ी खास होगा। आप सभी लोग सुन रहे हैं रेडियो महारानी सीदास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो। मैं हूं आनंद और इश्क वाला लव में एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है वेकेशन। और यहाँ पर बातचीत चल रही है एक आरजे की और उसे पसंद करने वाली, यानी कि उसकी आवाज़ को पसंद करने वाले एक ऐसे शख्स की जो शायद दोनों की बातचीत शुरू हो चुकी है। और अभी तक मैंने बताया कि बात यहाँ पहुँच चुकी है कि आरजे साहब ने उन्हें पहचान भी लिया कि वो दिखते कैसे हैं। अब आगे वैसे उधर से जवाब आया कि इतना आसान तो नहीं था मुझे पहचानना, लेकिन फिर कैसे? मैंने कहा ये तो मेरा दिल बता पाएगा, उसे से पूछ लीजिए। वो बोली कि आपका दिल बात भी करता है। मैंने कहा वैसे तो नहीं पता, लेकिन आपसे ज़रूर कर लेगा। कुछ इस तरह की बातचीत हमारी शुरू हुई थी और कब पूरा दोपहर निकल गया। शाम के वक्त इंतज़ार करते वक्त उधर से सबसे पहले मैसेज आया, हाय क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा आपका इंतज़ार। उधर से मैसेज आया कि इसके अलावा, मैंने कहा आपसे बात करने का इंतज़ार। मैंने कहा अच्छा आप क्या कर रहे हैं? तो बोलने कि इंतज़ार। मैंने कहा किस चीज़ के लिए? हमने आपसे बात करने का इंतज़ार। और वेकेशन था तो वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा बिजी थे तो मुझे वक्त कम मिला, लेकिन बात ये थी कि सिलसिला शुरू हो चुका था। आरजे आजकल खुश रहने लगा था। जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने खुश रहने की वजह, और हर किसी को चाहिए होती है एक ऐसी वजह जो खुश हो सके, जिस वजह से इंसान, तो शायद उसे ये पता चल गया था और धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई थी। क्या करते हो? मैंने कहा मैं तो बस यही करता हूँ। तो उधर से आवाज़ आई, हाँ हाँ वो तो मुझे पता है कि आप दिलों को जीतते हैं। मैंने पूछा अच्छा आप क्या करते हैं? उधर से आवाज़ आई, बाय प्रोफेशन मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने कहा कहाँ से? बोले मुंबई से। ये बात मुझे थोड़ी देर के लिए खामोश कर दी थी, और शायद इस वजह से भी क्योंकि आरजे का जो ख्वाहिश है, जो मुकम्मल जिंदगी है, जहाँ वो जीना चाहता है, जहाँ वो रहना चाहता है, वो शहर मुंबई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी कभी किसी शहर से हमें इसलिए ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है क्योंकि उस शहर में हमारा कोई खास रहता है। और शायद मुंबई शहर से मोहब्बत तो पहले से थी, लेकिन अब और ज़्यादा ख़ास हो गई थी क्योंकि वहाँ पर कोई ख़ास मिल गया था। और अभी तक तो आरजे साहब को ये पता चल चुका था कि वो किस शहर में है। और शाम के दौरान बातचीत में उन्होंने ये भी बात कह दी थी कि आप मसूरी में हैं शायद। ये बात कहते कहते उन्होंने मुस्कुरा के कह दिया, और एक बात उन्होंने कह दी जो सुनकर आरजे साहब भी मुस्कुरा दिया। तो बात ये थी कि उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए आप हमसे बात कर रहे हैं या काम भी कर रहे हैं? ये बात सुनने के बाद मेरे चेहरे में मुस्कुराहट तो थी, और उधर से लिख के आया था कि ये जो चेहरे में आपकी मुस्कुराहट है ना, ये सिर्फ इसी वजह से हमने कही थी। लेकिन कुछ और भी ऐसे मोमेंट्स क्रिएट हुए, कुछ और ऐसी बातें हुई जो शायद दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे थे। शायद दोनों के बीच कुछ फीलिंग आने लगी थी। वो आरजे साहब तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते थे, न जाने कितने लोगों से बातचीत होती थी, लेकिन ऐसा फील कभी नहीं आया था किसी के लिए। और जो उन्हें पसंद करती थी उनका नाम था ईशा। कहते नहीं कि ईशा और इश्क में सिर्फ इतना अंतर है कि आखिरी वाले एक को हटाकर अगर क्यों लगा दो तो ईशा से इश्क बन सकता है। अपने मुंह से निकल रहे धुएं से आज तुम्हारा नाम लिखा है बेनाम मोहब्बत, आज तेरे लिए एक पैगाम लिखा है। कई दफ़ा जब आपको इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, तो आप थोड़े से डाउट में आ जाते हो कि मेरे साथ इतना अच्छा अच्छा सब हो क्यों रहा है। ये सवाल आरजे साहब के भी दिल में आया था कि ऐसा आखिर क्यों। उस दिन हमारी कुछ बातचीत
तकरीबन रात को 2 से ढाई बजे तक हुई थी और इस बातचीत के दौरान ये तो क्लियर हो गया था कि हमारे दोनों के पास बातें बहुत हैं। हम एक लंबे वक्त तक बातचीत किए रह सकते हैं, वो भी सिर्फ चैट पर। आरजे साहब को भी शायद कोई एक ऐसा लंबे वक्त बाद मिला था जिसके लिए शायद उनके दिल में एक फील आया था। कहते नहीं कि जब दिल में चाहत हो और आंखों में मोहब्बत तो आवाज़ अपना रुख और बदल लेती है। तो फिर क्या था, आरजे साहब और भी न जाने कितनी शायरी सुनाते थे और ईशा जी उस बात को सुनती रहती और भी खुश होती थी। वो हमेशा कहती थी कि मेरे दिल की तुम बात कह देते हो जो शायद मैं कहना चाहती हूँ। और शायद यही दोनों की बॉन्डिंग थी जो हमेशा उन दोनों को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। वक्त का तो पता नहीं चलता था और किसी को इस बात का भी देरी नहीं होती थी कि कितना लेट हो गया है, अब सोना है, क्या करना है। लेकिन हाँ, इस बात की फिक्र ज़रूर रहती थी कि हमें बात कब करनी है, कब वक्त निकलेगा। खैर, रात तक जाते जाते उधर से एक मैसेज आया था कि बारिश के इस मौसम में चाहती हूँ मैं भीगना, काश तुम बारिश बन के मेरे पास आ जाते। मैंने कहा था कि जवाब में कि बारिश की मैं बूंद तो बन जाऊंगा, लेकिन उस बूंद को अपने करीब रखने के हकदार तो तुम बन जाओगे ना। कुछ इस तरह के सिलसिले यूं ही चलते रहे और कब हमने कह दिया कि तुम्हारी निगाहों में अब मैं खुद को पाता हूँ, शायद इस धड़कते दिल में अब तुमको पाता हूँ। तो दर से आवाज़ आई थी कि धड़कता दिल इधर भी है हमारा, लेकिन हम कह ना सके, शायद हमारी मोहब्बत थोड़ी खामोशी में है। तो कुछ ऐसी ही बातें चलती रहीं और कब हम दोनों सो गए गुड नाइट करके और अंदाज़ा नहीं लगा था। पता है, जब पहली बार कोई आपको इमोजी वाला हार्ट भेजता है ना, तो सीधे जाके दिल के अंदर तक लगता है। ऐसा लगता है कि सामने वाले ने वाकई में आपको दिल भेजा है। सो आज की कहानी अभी इतनी ही तक। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। और ज़्यादा मुझसे जुड़ने के लिए और शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मिलता हूँ RJ आनंद, RJANND। बस प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए।